हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त श्वेता मिश्रा। तो देखिए, मम्मी ने चौक बना के कर दिया है कंप्लीट। मैं व्लॉग बनाने में लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। मम्मी उसका फिनिशिंग टच कर रही थी, तब तक मैंने बना लिया। अब मैंने व्लॉग शुरू किया। फिर मम्मी जब पूजा करने लगी थी, क्योंकि सामान को कलेक्ट करना ना एक जगह पे, वो भी टाइम लग जाता है, टेकन टाइम बहुत होता है। तो इसलिए मैंने मम्मी से बोला आप पूजा करना शुरू कर दो, मैं सामान ले लेके आती हूँ। फिर अब मैं भी बैठ गई हूँ, मम्मी जैसे जैसे बता रही हैं मैं भी वैसे वैसे पूजा करती जा रही हूँ। और मम्मी बताएं और मैं पूजा करूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं जो भी पूजा करती हूँ मम्मी से पूछ पूछ के ही करती हूँ बराबर, और मज़ा भी आता है मुझे बहुत पूजा करने में। मम्मी बता रही वैसे ही रोरी रोरी मतलब रेड सिंदूर जो होता है उसको रोरी बोलते हैं। तो वही पहले मम्मी ने बताया कि तुलसा माता को अर्पण करो। नीचे गणेश जी रखे हुए थे मिट्टी के, उनको कलश रखा था। फिर खील बतासे भी चढ़ाते हैं, है ना। खील बतासे, फूल, जल, मिठाई, मीठे में मतलब बतासा भी था, पूड़ियाँ बनाई थी, उसका भी भोग लगाया था। माँ के लिए, माता रानी के लिए मैंने लहंगा भी बनाया था। तुलसा माता के लिए खुद से ही मैंने लहंगा बनाया था, और वो लहंगा भी मैंने आज ही बनाया था। बट जब मैं लहंगा बना रही थी तो मेरे पास कोई दूसरा पर्सन था नहीं कि जो सूट कर सके, तो इसलिए फिर मैं खुद ही स्टिचिंग कर रही थी उसकी। तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया, तो मैंने ही लहंगा बनाया था माता रानी के लिए। लहंगा, चुनरी, उसमें गोटा भी लगाया है मैंने। आप लोग देखना कैसा लग रहा है। माता रानी को उड़ाऊँगी मैं मम्मी के साथ में। और जैसे जैसे मम्मी ने बताया वैसे वैसे पूजा कर ली। बीच में हम यहाँ कहानी भी, यहाँ कथा भी कर सुन रहे हैं। एक्चुअली वो कथा मैंने मम्मी के दूसरे फ़ोन से लगा रखी थी, उससे हम लोग सुन रहे थे कथा को, है ना। मम्मी बोली कि उसमें लगा के रख दो, क्योंकि हम पे ना कार्तिक मास की बुक नहीं है, वैसे किताब आती है कि उस किताब से आप पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो इसलिए मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, फ़ोन में लगा लो, हम वहाँ से सुन लेंगे। आजकल वो चीज़ें चलती भी हैं। माँ को श्रृंगार अर्पण किया, हम लोगों ने चढ़ाया माँ को, बिंदी लगाई, उनके चूड़ियाँ बांधी, उनको लहंगा से सजाया। बहुत सुंदर लग रही थी हमारी तुलसा माता। मैं तो कहती हूँ आप तुलसा माता ऐसी ही हरी भरी रहना, जैसे आप हरी भरी वैसे ही हमारा घर परिवार, घर संसार हरा भरा रहे, घर में खुशहाली रहे। देखो मम्मी अब तुलसा माता के लिए लहंगा निकाल रही हैं, लहंगा पहनाने के लिए। अब ये मैं देखो चूड़ियाँ बांध रही हूँ, चूड़ियाँ बांधूंगी, उसके बाद फिर हम लोग माता को लहंगा पहनाएंगे। जब लहंगा पहनाएंगे ना, उसके बाद मुझे पता है माँ हमारी कितनी प्यारी लगेंगी, सुंदर सी एकदम। अच्छा लगता है ना भगवान के लिए कुछ कुछ करना, अपने हाथ से करने की तो बात ही अलग होती है। अब ये देखिए मम्मी और मैं दोनों मिलके लहंगा पहना रहे हैं। ये मैंने खुद से ही लहंगा स्टिच किया है माता रानी के लिए। अच्छा लगता है, जितना जो जो आता है उस चीज़ को करना चाहिए। डिपेंडेबल नहीं रहना चाहिए किसी दूसरे पे, या कि हम मार्केट से ख़रीद लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मार्केट से ही ख़रीदी जाएँ, मतलब शेल्फ भी कुछ करना चाहिए ना हम लोगों को। तो ये मैंने इसलिए खुद से बनाया था, एकदम न्यू कोरा कपड़ा, मतलब कहते हैं बिल्कुल, मतलब यूज़ नहीं हुआ होता उसको कोरा बोलते, तो बिल्कुल नया कपड़ा था, तो वही मैंने यूज़ किया था। ये देखो मैंने गोल्डन कलर का इसमें गोटा लगाया है। मैं ये चुनरी माँ को उड़ाऊँगी। बस मेरी यही अरदास है, हे माता रानी ऐसे ही हंसी खुशी आना, घर में खुशहाली लेके आना, मेरा घर परिवार खूब सुख शांति समृद्धि बनी रहे, और मेरा सुहाग जो है वो अमर रहे, और मेरे पतिदेव का काम जो वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, वो उनकी तरक्की होगी, उसी से हम लोगों का, हमारी लोगों की जो ज़िंदगी है वो खुशहाल रहेगी। बस यही प्रार्थना है आपसे, आप हमेशा हंसी खुशी आए हर किसी के यहाँ। आपके आने से एक अंदर से ही एक अलग भावना रहती है। ये आपके लिए ये पूजा करना, कार्तिक मास की पूजा करना, तुलसा माता का विवाह करना, ये सब कुछ चीज़ें अच्छी लगती ना। पूजा पाठ जितना हो जाए, कहते हैं ना हम लोग बिल्कुल अज्ञानी, एक तरीके से कहने के लिए होता है कि हमको इस चीज़ का ज्ञान है, बट नहीं होता है, हम लोग अज्ञानी हैं, अज्ञानी बिल्कुल हैं। इसीलिए पूजा पाठ कर रहे हैं। भूल चूक होना
लाजमी है, होगी भूल चूक, क्योंकि हम मनुष्य जीवन है हमारा, हम लोग भूल चूक करेंगे ही करेंगे। अब माता रानी को भोग लगाया जा रहा है। पूरियाँ बनाई थी, इसमें काउंटिंग होती है हमारे इधर कि पूरियाँ हम लोग 35 पूरियाँ बनाते हैं। जो तुलसा माता की विवाह वाली पूजा की जाती है, इसमें हम लोग काउंटिंग से पूरियाँ बनाते हैं। 35 पूरियों का भोग लगाया जाता है माता रानी को। वो प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। वही प्रसाद हम लोग भी ग्रहण करते हैं, बट मैंने आज नहीं किया है ग्रहण, सिर्फ माथे से टच करके रख दिया था, क्योंकि मेरा फास्ट था तो मैं अन्न को भी ग्रहण नहीं कर सकती थी। जब तक मैं चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देती, शाम को जल नहीं चढ़ा देती, तब तक मैं नहीं कर सकती हूँ। और आज सुबह मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मैं मंदिर पे भी पूजा करके आई थी। उसके बाद फिर मैंने घर पे भी पूजा की थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज। इतनी ज़्यादा थकी थी कि मैं कथा पढ़ ही नहीं जा रही थी, मेरे से बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पर मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं। बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए आज बैठना, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहाना, फिर ओपन स्पेस में बैठना, तो काफ़ी बार क्या होता है कमर में पेन होने लगता है। इस चक्कर में वैसे तो अभी बुढ़ापा नहीं आया है, लेकिन क्या करें, ये जो हवा चलती है ना सुबह सुबह, तो ये सुबह नहाओ एकदम और ये हवा लग जाती, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं कथा पढ़ रही थी, मम्मी कह रही हिल क्यों रही हो? मैंने कहा मम्मी पता नहीं, मम्मी बोली नींद आ रही है। मैंने कहा नहीं, नींद नहीं आ रही है, हिल डुल इसलिए रही हूँ कि थोड़ा सा कमर में रिलैक्स मिले। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर 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 उधर करती रही, हिलती डुलती रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी कह रही नहीं बैठा जा रहा तो उठ जाओ। मैंने कि नहीं, अब तो पूजा पूरी करके ही मैं उठूँगी। चलिए करते हैं पूजा आराम। यहाँ माता रानी को भोग वगैरह लग गया, श्रृंगार भी हम लोगों ने अर्पण कर दिया। अब हम मम्मी बोल रही हैं कि चलो कुछ नहीं 5 या 7 फेरी लगा लेते हैं तुलसा माता को कलावे के साथ में। तो मम्मी अभी कलावा निकाल रही हैं। हम ज़्यादा नहीं 5 या 7 फेरी लगाएंगे बस, क्योंकि सुबह भी लगा चुकी हूँ मैं। तो फिर मम्मी ने बोला आज तुम थक भी काफ़ी गई हो। सुबह आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, आज मैं 2:45 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि मुझे 4 बजे तक मंदिर पहुंचना था, इसीलिए। अब हम लोग उठ रहे हैं, मम्मी और मैं दोनों, हम लोग फेरी लगाने स्टार्ट कर रहे हैं। वो होता है ना पूजा के बाद 5 या 7 फेरी लगाना चाहिए। और ये कार्तिक मास वाला जो महीना होता है ना, ये बहुत ही, इसमें पूजा पाठ दीप दान, जितना दान पुण्य आप कर सको वो सब आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। वैसे तो करते रहना चाहिए। अब ये देखो मैंने थोड़ा इसमें स्पीड बढ़ा दी थी कि जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ जी, तो आप लोग एंजॉय करिए। मैं अपनी पूजा में तो फेरी लगा रही हूँ। शायद हम लोगों ने 7 फेरी लगाई थी, मैंने और मम्मी ने मिलके। अब 7 फेरी लगाने के बाद में फिर हम आगे का जो पूजा का प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट करेंगे। जी यहाँ पे देखिए, अब हमारी जो फेरी है वो पूरी कंप्लीट हो गई। हमने 7 फेरी लगाई थी। अब कहा जाता है ऐसा कि अब हम लोग यहाँ पे सुहाग मांगेंगे। हम तुलसा माता को सिंदूर चढ़ाएंगे राइट हैंड से, और उनसे सुहाग लेंगे लेफ़्ट हैंड से, थंब से और रिंग फिंगर से लिया जाता है। तो बस मैं वही करूँगी। अभी पहले मम्मी करेंगी, उसके बाद फिर मैं करूँ। कोई भी पूजा होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी करती है, देन उसके बाद मैं करती हूँ। और आप लास्ट में प्लीज़ आप लोग कमेंट में ये नहीं बताते हो कि आपको व्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना जी। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मैं कोई भी वीडियो वगैरह डालूँगी तो आप तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो वगैरह पोस्ट करती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, जिससे कि आप इमीडिएट मेरे को बहुत सारा प्यार दे सके वीडियो के थ्रू। ठीक है जी, मैंने भी सुहाग ले लिया है माता रानी को सिंदूर चढ़ा के। ये देखिए मैंने ले लिया है। बस माता रानी से यही है, ऐसे ही हंसते गाते आइए, मुस्कुराते हुए सबकी ज़िंदगी में खुशहाली करिए। ये हमने दंडवत प्रणाम किया है माता रानी को। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए।